स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। हमने संज्ञा टॉपिक शुरू किया था और संज्ञा टॉपिक में हम संज्ञा का अर्थ, परिभाषा के बारे में जान चुके हैं और संज्ञा के जो भेद है 3 उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया है। आज कुछ संज्ञा में ही हम कुछ नया करने जा रहे हैं। इसमें कुछ 4 बिंदु ऐसे हैं जिनकी जानकारी हमें होनी चाहिए और हमें जो 2 नंबर दिला सकता है। तो हम सबसे पहले जो है भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना जो आता है पेपर में, ज़्यादातर पेपरों में पूछा जाता है भाववाचक संज्ञा शब्द कैसे बनता है। तो भाववाचक संज्ञा शब्द जो बनता है, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है वो ये है कि पहला जो बिंदु हमें याद रखने वाला जो बिंदु है वो ये है कि जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्या है हमारा पहला बिंदु? जातिवाचक से भाववाचक। याद रखना है, हमारा पहला पॉइंट है ये। हम 4 पॉइंट ऐसे करेंगे जो हमें 2 नंबर दिला के जाएंगे। तो पहला जो बिंदु हमारा वो है कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। तो जातिवाचक, जैसे शिशु, सभी को शिशु बोला जाता है, बच्चे जो छोटे होते हैं उनको शिशु बोलते हैं। तो भाववाचक बनेगा तो क्या बनेगा हमारा? शैशव बनता है। ठीक है, शैशव। कवि से कवित्व, मित्र से मित्रता, शत्रु से शत्रुता। जो इम्पोर्टेंट आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये इम्पोर्टेंट है। दानव से दानवता। पूछने को तो कुछ भी पूछ सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी, क्या शब्द बनेगा, शिशु से क्या बनेगा, कवि से क्या बनेगा भाववाचक, शत्रु से क्या बनता है, भाववाचक संज्ञा कौन सी है, कैसे बनेगी। ऐसे मानव से मानवता, राष्ट्र से राष्ट्रीयता, माता से मातृत्व। ठीक है। नेक्स्ट जो आता है भाई, भाईचारा। भाई से क्या बनता है? भाईचारा। भाई से क्या बनेगा? भाईचारा। मनुष्य, मनुष्यता। सज्जन से सज्जनता। गुरु, गुरुता। इम्पोर्टेंट है, आ चुका है ये। गुरु से गुरुता। भाववाचक, बार बार बोल रही हूँ, भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है? जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा। मजदूर से मजदूरी बनता है। भाववाचक कैसे बनेगा? मजदूरी। प्रभु से प्रभुता भी ठीक है और प्रभुत्व भी ठीक है। स्त्री से स्त्रीत्व। वृद्ध से वृद्धत्व। इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट आता है हमारा जाति से जातिवाचक से भाववाचक। नेक्स्ट जो कॉलम है हमारा नर, नरत्व। व्यक्ति, व्यक्तित्व। बच्चा, बचपन। ये भी हमारा आ चुका है। बच्चा से बचपन बनता है। भाववाचक संज्ञा बच्चा से बचपन बनाना होता है। पूछ लेता है कि इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो बच्चा भी डालेंगे, बचपन भी डालेंगे, कुछ चार शब्द ऐसे डालेंगे जिसमें से हमारा क्या आएगा? भाववाचक संज्ञा कौन सी? बचपन है। ठीक है। लड़का, लड़कपन। पुरुष से पौरुष होता है। युवा, यौवन। तपस्वी से तप होता है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, तपस्वी से तप होता है। सेवक, सेवा होता है। ठीक है। सेवक सभी को बोला जाता है तो जातिवाचक है। जाति के बारे में मैंने बताया था कि जाति जो है हमारे एक ग्रुप के बारे में बताती है और एक झुंड जो होता है, जत्था जो होता है, उसके बारे में बताती है। ठीक है। तो सेवक और सेवा, सभी को सेवक बोला जाता है। तो जो हमारी जातिवाचक इसमें बनेगा, भाववाचक जो बनेगा जातिवाचक से सेवा बनेगा। ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट था। लास्ट तक वीडियो को देखिए, 4 पॉइंट आप लोगों के सामने आएंगी कि भाववाचक संज्ञा से जो भाववाचक संज्ञा जो बनती है किस किस उससे बनती है। ठीक है। तो नेक्स्ट जो आता है हमारा, अब जो नेक्स्ट आ रहा है वो दूसरा पॉइंट जो मेन पॉइंट है। ये कौन सा? पहला हम कर चुके हैं। दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। दूसरा जो पॉइंट है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। मुख्य 4 बिंदु ऐसे हैं जिससे हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो पहला हम कर चुके हैं। पहला जो हमारा बनता है भाववाचक संज्ञा जातिवाचक से बनाया हमने। अब आता है हमारा सर्वनाम से के शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्व, सर्वस्व। भाववाचक जो बनेगा सर्वस्व। ठीक है, सर्वस्व। सब से स्वत्व। अपना, अपनापन बनता है। इम्पोर्टेंट है, आ चुका है ये अपना। निज से निजत्व, निजत्व। मम से ममत्व। पराया से परायापन। सी टैट, एस टैट, यूपी टैट, कोई भी टैट हो, रिट हो या फिर पटवार का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम है, सब के लिए जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं और हिंदी जिसमें आती है
तो उसमें सब में सबके लिए इम्पोर्टेंट है ये। अब नेक्स्ट जो आता है इसमें इसी का सर्वनाम का, अब तीसरा जो पॉइंट जैसे हमारा बनता है, 2 पॉइंट पे हम बात कर चुके हैं, जो तीसरा पॉइंट हमारा आता है वो आता है क्रिया से। क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। किससे बनती है? क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनती है। ठीक है, क्रिया से। तो तीसरा पॉइंट कौन सा हमारा जानने वाला? तीसरा है क्रिया। पहला जो पॉइंट हमने जाना था किससे बनाया था हमारा? जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाना। दूसरा जो बनाया हमने सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। तीसरा जो आता है हमारा क्रिया के शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो तीसरा पॉइंट हमारा कौन सा आता है? क्रिया। अब क्रिया से जो बन रहा है हमारा पढ़ना से क्या बनेगा? पढ़ाई। पूजना, पूजा। पूजा क्या हमारी भाववाचक है, ध्यान रखना। पूजा क्या हमारी भाववाचक है। पहनना, पहनावा। हंसना, हंसी। हंसी इम्पोर्टेंट आ चुका है ये भी। दौड़ना, दौड़। जीतना, जीत। देखो क्रिया जो होती है, क्रिया की सबसे बड़ी पहचान होती है कि हम उसमें ना जुड़ा होता है। ध्यान रखना इस चीज़ का। क्रिया में क्या होता है? ना जुड़ा होता है। ये छोटी सी बात है, इसका ध्यान रखना है आप लोगों ने। तो जैसे पढ़ना, पूजना, पहनना, हंसना, दौड़ना, जीतना, उड़ना, उनसे जो भाववाचक संज्ञा, पढ़ना से पढ़ाई, पूजना से पूजा, पहनना से पहनावा, हंसना से हंसी, दौड़ना से दौड़, जीतना से जीत, उड़ना से उड़ान। ठीक है। काटना, कटाई। भाववाचक संज्ञा बन गई कटाई। कमाना, कमाई। सींचना, सिंचाई। जीना, जीवन। जीना, जीवन। सजाना, सजावट। आ चुका है सजावट। चुनना, चुनाव। चमकना, चमक। गिरना, गिरावट। मिलना, मेल। ये इम्पोर्टेंट है, मेल। मेल, मिलना से मेल बनता है। बुनना, बुनाई। नेक्स्ट जो आता है हमारा इसमें थकना से थकावट। मांगना से मांग। घबराना, जब आपको क्रिया का पता ना चले तो ध्यान रखना उसमें ना जोड़ दें। यदि हमारा ना जोड़ने से कुछ बन रहा है तो हमारी क्रिया है वो नहीं बनता। शब्द यदि ठीक से नहीं बन पा रहा है, हमें उसमें कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ उसका मीनिंग सा नहीं मिल रहा, तो समझो क्रिया नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखने की बात है। घबराना, घबराहट। लूटना, लूट। सूझना, सूझ। सूझ और लूट इम्पोर्टेंट है। भूलना, भूल। कई बार हम क्या सोच लेते हैं, भूलना शब्द को हम मान लेते हैं कि भाववाचक है। नहीं, भूलना हमारी क्रिया है और भूल क्या है हमारा? भाववाचक है। बहना, बहाव। जागना, जागरण। धोना, धुलाई। तो एक कुछ ऐसे शब्द हैं जो तीसरे पॉइंट के शब्द हैं हमारे, जो क्रिया से भाववाचक शब्द बनते हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञा जो बनती है हमारी क्रिया से। पहला जो पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया है, मेन बिंदु वो क्या था हमारा? जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना। दूसरा जो बनता है वो सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। तीसरा जो हमने अभी किया है क्रिया शब्दों से या क्रिया जो शब्द आते हैं उसे भाववाचक संज्ञा बनाना। ठीक है, अब जो हमारा मेन और चौथा जो पॉइंट है वो हमारा है, अब हम चौथा करेंगे कि चौथा बिंदु क्या है जो हमें आना चाहिए। ठीक है, यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि मेरे चैनल से कोई नया जुड़ा है, स्टूडेंट जुड़ा है, तो आप उसे प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो नहीं डलती है तो आपके पास पहुंच जाए। अब आता है चौथा जो पॉइंट था, विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। देखो 4 ही शब्दों से हमारी भाववाचक संज्ञा बनती है। जातिवाचक से बनती है, सर्वनाम से बनती है, क्रिया से बनती है और विशेषण से बनती है। अब आता हमारा विशेषण। होशियार, होशियारी। सफ़ेद, सफ़ेदी। मधुर, मधुरता। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। वीर, वीरता। चतुर, चतुराई। दक्ष, दक्षता। उदार, उदारता। खामोश, खामोशी। व्यस्त, व्यस्तता। दुर्बल, दुर्बलता। मूर्ख, मूर्खता। बूढ़ा, बुढ़ापा आ चुका है।
बूढ़ा से बुढ़ापा आ चुका है, कंजूस कंजूसी, मुक्त से मुक्ति, ठीक है, मुक्त से मुक्ति। इसी तरह हमारा होता है हिंसक, विशेषण है हिंसक शब्द हमारा, हिंसा, उदास उदासी, आवश्यक आवश्यकता, लघु लघुता आ चुका है, ये भी हमारा लघुता, कटु कटुता, एक एकता, गंदा से गंदगी, स्वस्थ हमारा विशेषण है, स्वास्थ्य हमारा क्या है, जातिवाचक संज्ञा बना है स्वास्थ्य, निर्धन निर्धनता। यदि आप लोगों को ये भी ना पता चले तो उसको वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए, तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि ये हमारा विशेषण है या फिर हमारा जो शब्द बना है, भाववाचक शब्द बना है या भाववाचक संज्ञा बनी है, तो उसमें शब्द में वाक्य में प्रयोग करके पता लग जाता है, ठीक है। तो एक बार वाक्य में प्रयोग करके ज़रूर देख लीजिए। नेक्स्ट जो आता है हमारा ऊंचा ऊंचाई, निर्धन निर्धनता, खट्टा खटास, अच्छा अच्छाई आ चुका है, अच्छा से अच्छाई आ चुका है, ईमानदार ईमानदारी, ठीक है, ईमानदार ईमानदारी, गरम गर्मी, सभ्य सभ्यता, भारतीय भारतीयता, स्वतंत्र स्वतंत्रता, कायर कायरता, प्यासा प्यास, चौड़ा चौड़ाई, गहरा गहराई, अमीर अमीरी, बेकार बेकारी, चंचल चंचलता, भयानक भय, भूखा भूख, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना, ठीक है। आलसी से आलस्य, कठोर से कठोरता। तो मुख्य इसमें 4 बिंदु मैंने बताए हैं जो मेन है, जो आप लोगों को 2 नंबर दिला सकते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना, और भाववाचक जो संज्ञा शब्द बनता है वो 4 प्रकार के शब्दों से बनते हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्दों से बनता है, जातिवाचक संज्ञा से किससे बनता है हमारा, जातिवाचक से, जातिवाचक, ठीक है। दूसरा जो हमारा बनता है सर्वनाम शब्दों से बनता है, सर्वनाम सर्वनाम सबका नाम, सर्वनाम। तीसरा जो बनता है हमारा क्रिया से, और जो चौथा बनता है हमारा विशेषण से। तो ये 4 शब्द याद रखने हैं विशेषण से। जातिवाचक जो हमारा जातिवाचक से बनता है, सर्वनाम से, क्रिया से, और विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती है, ठीक है। अब जो हमारा आता है, छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखो, संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव या गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी जाति विशेष का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जिन शब्दों से किसी भाव विशेष का बोध हो वे भाववाचक संज्ञा कहलाती है, ठीक है। तो ये छोटा सा रिवीजन था, मैंने वो करा दिया है आप लोगों को। ये हमारा कंप्लीट होगी, इसमें से 2 नंबर आप लोगों को ज़रूर मिलेंगे यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो।